आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। राधे राधे एवरीवन। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पाप नाशक और रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री सूत जी बोले, एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूं कि मैं एक दिन भी, एक समय भी भोजन किए बगैर नहीं रह सकता हूं। फिर मेरे लिए पूरा दिन उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन सब का आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका निर्जला व्रत किया जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। यदि स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो उसका दोष नहीं माना जाता, लेकिन आचमन में 2 मासे जल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 2 मासे से अधिक मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल के समान फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर होता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि विष्णु भगवान के दूत स्वर्ग लेकर जाते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत माना गया है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे विनय पूर्वक विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र चढ़ाकर दान देना चाहिए। किसी सुपात्र को ही ये दान दिया जाना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान करने के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझा जाता है। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग चले जाते हैं।
हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए, उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और छत्र का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुनते और पढ़ते हैं वो भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत का प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। भीमसेन ने बहुत यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत किया, तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तब से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। हे ग्यारस माता, जैसे आपने भीमसेन को पाप मुक्त किया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सब पाप दोष नष्ट कर देना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की भी कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। अब बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया जाके कारीगर से बोली, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब गणेश जी तो सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही दीवार को बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं हुआ है? तो कारीगर ने कहा, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। दीवार को गिरा के दोबारा बनाते हैं तो दोबारा फिर टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। सेठ जी ने हाथ जोड़ के बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुनी रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, वैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो हमने अपने हाथ में फूल और तिल लिए हैं, ये हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप, हमारे दोष नष्ट होते हैं, और बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।